अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में मैं उन सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो मुझे कमेंट करके अप्रिशिएट करते हैं और मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। तो आज जो मैं कुर्ती बना रही हूँ वो मैं 5 से 6 साल की बेबी गर्ल के लिए बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ये स्टार वाली लेस ली है और मेरे पास लॉन का फैब्रिक है। ये मेरी एक कस्टमर के लिए मैं स्टिच कर रही हूँ जिन्होंने मुझे ये स्टिचिंग के लिए दिया है। तो ये फैब्रिक मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इसमें 1 मीटर से कम कपड़ा लगेगा बनाने में कुर्ती को। ये 17 इंच इसकी चौड़ाई है। बैक और फ्रंट के लिए ये फ़ोल्ड हुआ है और इसकी लेंथ है 24। सिलने के बाद मुझे ये 23 चाहिए। तो ये 1 इंच और मुझे बड़ा कपड़ा चाहिए। तो उसको मैंने कैसे किया है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ कैसे मैनेज किया है मैंने, क्योंकि ये लंबाई में थोड़ा कम था कपड़ा। अब मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद अब मैं इसके निशान लगा रही हूँ। शोल्डर मैंने 5.5 इंच लिया है इसका और आर्म होल भी 5.5 इंच ही लूँगी। उसके बाद चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। आर्म होल तक जहाँ तक निशान होता है उसके बाद चेस्ट का निशान होता है 7 इंच का। अब आर्म होल के गोलाई का निशान भी लगा दूँगी 7। अब साइड की फिटिंग के लिए जो हमें चाक बन रखनी है तो ये मैं आर्म होल से 10 इंच का निशान लगा रही हूँ। 10 इंच का निशान जहाँ तक लगा है वहाँ से फिर हमारा ये हिप्स का निशान लगेगा। तो 7 इंच ही हिप्स का निशान है। फिर ये साइड में जो मैंने 10 इंच का निशान लगाया था इसका मैं सही से निशान लगा दूँगी। अब इस तरह से ये कुर्ती का मैंने निशान लगाया है। गले का निशान भी साथ साथ लगा लेंगे। तो 2 इंच मैंने चौड़ाई रखी है गले की और डीप में भी 2 इंच रखा है। ये बैक वाला 2 इंच होगा और फ्रंट वाला हम बाद में इसकी कटिंग करेंगे फ्रंट वाले की। अभी पहले हम ये इन मेजरमेंट को कटिंग कर रहे हैं। अब ये कुर्ती का जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ इससे पहले मैं आपको ये अच्छे से इसकी कटिंग वगैरह दिखा रही हूँ ताकि आपको भी इस तरह से फैब्रिक से कुर्ती बनाना आ जाए जिन्हें प्रॉब्लम होती है। अब ये देखें जितनी भी इसकी चौड़ाई है मैंने नीचे से उतनी ही चौड़ाई रखी है दामन की, जो भी चौड़ाई थी कपड़े की 17 इंच। अब मैं फैब्रिक को अलग कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ा फैब्रिक नहीं था। जितना पीस मुझे उन्होंने दिया था ये उसी में मैं कुर्ती बना रही हूँ। उन्होंने कहा था कि ये अच्छी सी कुर्ती मैं तैयार कर दूँ, फैब्रिक लॉन का हो मगर ये बाहर पहनने के लायक भी हो, इस तरह से हो, थोड़ी स्टाइलिश भी हो। अब मैंने आर्म होल भी कट कर दिया है फ्रंट वाले का, बैक वाला हमने अलग कर लिया है। और उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा हम गले की डीप का भी कटिंग करेंगे फ्रंट से। तो 3 इंच जो है सामने से डीप हो जाएगा इसका। अब ये देखिए फ्रंट की ये कटिंग कर ली है मैंने। अब मैं आपको स्लीव्स की भी मेजरमेंट बता देती हूँ। ये डबल फोल्ड है फैब्रिक। अभी डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई है 11 इंच और लंबाई है 13 इंच। अब इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद अब इसके हम शोल्डर्स की कटिंग करेंगे। शोल्डर्स की कटिंग के लिए सबसे पहले हम ऊपर से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे कि इतना हमें शोल्डर का कट करना है। अब जिस तरह से हम कटिंग करते हैं उसी तरह से कर लेंगे। ये थोड़ा सा नीचे से तिरछा कट करेंगे, जो बंद वाली साइड थी जो मैंने 4 फोल्ड किया था उस तरफ से। सेंटर का निशान लगाने के लिए छोटा सा कट लगा दूंगी मैं। ये मैंने सिंपल स्लीव्स रखी हैं। अब इसी के साथ मैं आपको जो है बैक वाले पीस की बटन पट्टी लगाना दिखा दूंगी। बहुत से लोगों को परेशानी होती है कि बटन पट्टी उनसे सही से नहीं लगती। तो देखिए मैंने पहले एक पीस ले लिया है इस तरह से, जो हम बटन पट्टी के लिए लगाएंगे। बटन पट्टी का जो आपने भी कट किया है उसी साइज़ का ये इस पीस में भी हम कट कर लेंगे सेंटर से। अब ये देखिए ये मैं इस तरह से रख रही हूँ, सीधे पर रखकर इसके साइड से मैंने सिलाई चला दी है। अब इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये उल्टे की तरफ फोल्ड होगा इस तरह। अब ये फैब्रिक उल्टा है। अच्छे से इसे नेल्स की मदद से मैं स्ट्रेट कर रही हूँ और फिर इसे फोल्ड करूँगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर की तरफ इसे फोल्ड करूँगी इस तरह से। फोल्ड करके अब दूसरी साइड से भी मैं चारों तरफ सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगानी है हमें।
ये देखिए ये सिलाई लगा दी है मैंने, तो ये बटन पट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब इसी के साथ जो है गले पर भी मुझे पाइपिंग करनी है, तो और एक फैब्रिक लेके इस तरह से 2 पट्टियाँ हम पाइपिंग के लिए लगाएंगे। दोनों तरफ इस तरह से अलग अलग पट्टी लगेगी। अब ये देखिए मैंने पाइपिंग कर दी। उसके बाद अब फ्रंट वाला पीस लेंगे। फ्रंट वाले पीस पर हमें निशान लगाना है जिस पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो अच्छे से देख लीजिएगा जितनी भी मेजरमेंट में रख रही हूँ। गले से देखिए ये मैंने सेंटर पर 8 इंच का निशान लगाया है। अब उसके बाद ये मैंने 1/2 इंच का निशान लगाया है, जितना हमें गले पर गैप रखना है लेस लगाने का, ठीक है। तो ये 1/2 इंच का मैंने इस तरह से निशान लगाकर अब ऊपर से देखिए मैं जो पैनल का निशान लगा रही हूँ वो 2.5 इंच का लगा रही हूँ। तो ये गले से 2.5 इंच का निशान नीचे तक मैं लगाऊंगी इस तरह से। मेजरमेंट को सही से हमें करना है, उसके बाद निशान लगाने हैं, क्योंकि मेजरमेंट हमारी अच्छी होगी तो सिलाई भी हमारी अच्छी होगी। अब नीचे से 6 इंच का मैंने निशान लगाया है दामन से, क्योंकि जहाँ तक मुझे पैनल स्टॉप करना है वहाँ तक का भी मैं निशान लगाऊंगी। तो दामन से 6 इंच के गैप पर ही हमें पैनल को स्टॉप कर देना होगा। अब इन्हीं निशानात को मैं इंची टेप की मदद से ही स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ। आप चाहें तो स्केल की मदद से भी बना सकते हैं। अब ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना ली है कि मुझे पैनल का निशान मिल गया है, इतना मुझे पैनल रखना है। अब देखें इसको मैं सीधे की तरफ फोल्ड करूँगी ताकि दूसरी साइड भी निशान इसका जो है आ जाए चौक का। तो मुझे दोबारा से मेजरमेंट दूसरी साइड के लिए नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से एग्जैक्ट निशान मुझे मिल जाएगा। अब उसी निशान को मैं थोड़ा डार्क कर लूँगी ताकि बाद में लेस वगैरह लगाने में मुझे परेशानी ना हो। तो इस तरह से आपने निशानात लगाने हैं, इस तरह से मेजरमेंट करनी है। जो भी डिज़ाइन आप करें मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है उसके लिए। अब गले का भी देखें मैंने निशान लगा लिया इसी तरह से। अब लेस जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई थी वही लेस हम इस तरह से पहले गले पर लगाएंगे, जो हमने निशान लगाया है गले का। जैसे हम प्लेकेट बनाते हैं तो हम उस पर लगाते हैं, लेकिन मैं ये प्लेकेट के बगैर बना रही हूँ ताकि आसानी से भी हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाए। उसके बाद जो पैनल का निशान लगाया है उस पैनल पर मैं इस तरह से लेस लगाऊंगी। दिखाती हूँ आपको लगाकर। ये देखिए पैनल का और गले का ये जो डिज़ाइन है ये मुकम्मल हो चुका है। अब मैंने गले की जो पाइपिंग करनी है उसके लिए भी फैब्रिक रेडी कर लिया है, उसको भी इस तरह से रखकर इसकी पाइपिंग कर दूँगी। अब ये जो मैंने आपको बताया था लेंथ मुझे कम पड़ रही थी, तो मैंने एक पट्टी एक्स्ट्रा कट कर और फिर इसे दामन से जोड़ूंगी ताकि दामन इसका फोल्ड हो सके, क्योंकि फोल्डिंग के लिए मुझे कपड़ा कम पड़ रहा था, क्योंकि लंबाई में कपड़ा कम हो रहा था। तो दूसरी साइड से मैंने कपड़ा जो बचा हुआ था वो लगाया है इसमें नीचे की तरफ, क्योंकि ये पीसेस में था कपड़ा जो इन्होंने मुझे दिया था स्टिच करने के लिए। अब देखें जो मैंने 6 इंच का दामन का निशान लगाया था वहाँ तक हमने पैनल तो स्टॉप कर दिया है, लेकिन अब दामन पे जो हम डिज़ाइनिंग करेंगे उसके लिए देखें ऊपर से किनारे से मैं 1 इंच का निशान लगाकर और नीचे से मैंने 3 इंच का निशान लगाया है। तो अब दोनों निशानात को आपस में मैच करेंगे इस तरह से। देखिए अब जो पैनल का निशान है वहाँ तक देखें ये 6 इंच का निशान है, उस पैनल पर एक जो कॉर्नर है वो मैच होना चाहिए। ऐसे ही आगे पीछे आपने ज़िगज़ैग नहीं बनानी है, प्रॉपर मेजरमेंट करनी है। अब नीचे से फिर मैंने 5 इंच का निशान लेके फिर उस 5 इंच के निशान को भी इस वाले पैनल के साथ जोड़ा है। फिर दोबारा ऊपर से 5 इंच का दोबारा गैप आया है, फिर 5 इंच के निशान को फिर नीचे वाले कॉर्नर से जोड़ा है। इस तरह से आपने मेजरमेंट कर ही ज़िगज़ैग इस पर बनानी है, आप ऐसे ही नहीं बनाएं, क्योंकि अगर आपको सिलाई में फिनिशिंग करनी है तो आपको अपनी मेजरमेंट को बहुत अच्छा रखना होगा और उसी मेजरमेंट पर काम करना होगा। आप ऐसे ही उल्टा सीधा कोई भी डिज़ाइन नहीं बना सकते, जिससे आपकी सिलाई अच्छी नहीं लगती और उसमें फिनिशिंग भी नहीं आती। अब इस तरह से मैंने ज़िगज़ैग बना लिया है दामन पर। दामन पर ज़िगज़ैग बनाने के बाद देखें इसको फाइनल टच देना है। फाइनल टच के लिए जो ऊपर मैंने एक लाइन लेस लगानी है और दामन के नीचे भी एक लाइन लगानी है लेस की, तो ये हमारी स्टाइलिश सी कुर्ती बन जाएगी। अब इसके बाद हमें करना है, इसको जोड़ना है जो इसका फ्रंट और बैक साइड है, ताकि हम साइड की भी सिलाई इसकी फिनिश करें। तो बटन पट्टी मैंने लगाना आपको दिखा दी थी किस तरह से लगानी है। शोल्डर इसका स्टिच करेंगे। अब साइड से भी हमें इसकी जो है चाक बन रखनी है, तो हम जो है साइड का भी निशान लगाएंगे।
अब ये देखिए आर्म होल से जो हमने 10 इंच का निशान लगाया था, तो अब ये 9.5 है क्योंकि आर्म होल हमने कट किया था फ्रंट वाला भी। अब ये 9.5 इंच का निशान आ गया है। साइड से इसका हम स्टिच कर देंगे। उसके बाद स्लीव्स में भी देखिए मैंने नीचे जो है लेस लगा दी है। इसे फोल्ड करने के बाद अब साइड की फिटिंग करने के बाद आस्तीन को हम इस तरह से इसके साथ जोड़ेंगे। आस्तीन जोड़ने के बाद जो पीछे वाला दामन है उसको भी बारीक फोल्ड करेंगे और इस तरह से चाक फोल्ड करेंगे, जिस तरह से हम तमाम शर्ट्स की करते हैं। इसी तरह से करके आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ इसका। ये हमारी प्यारी सी कुर्ती रेडी हो चुकी है। लॉन के फैब्रिक पे स्टाइलिश भी है, जो आप घर पर भी पहना सकते हैं और बाहर भी पहना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।